खुदावन यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में सबको बहुत बहुत सलाम। और आज हम सब पूरी दुनिया में बसने वाले मसीही बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारा निजात दहिंदा हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जिसने कब्र पर फतह पाई, उसकी इस खुशी का जश्न आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और मैं सब सुनने वालों को हैप्पी रेजरेक्शन डे कहूंगा। खुदा आप सबको बरकत दे। तो आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह पर सियासत भी हुई। जब हम आज के दौर में अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो तरह तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है, किसी को किसी के जाल में फंसाने के लिए, किसी को किसी तरह से। लेकिन ये दुनिया, अगर मैं ये भी कह लूं कि ये जालिम दुनिया के लोग जो हैं, तो ये कोई बुरा ना होगा। इस दुनिया के लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह पर भी सियासत की। यशायाह नबी ने कई सौ साल, तकरीबन 700 साल पहले ये पेशेंगोई की। यशायाह 53 बाब उसकी 5 आयत लिखा है, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। तो मेरे अजीज, जो कुछ नबियों ने पेशन गोइयां की वो नए अहदनामे में पूरी हुई। तो अगर हम देखें कि किस किस नबी ने खुदा यीशु मसीह की मौत के बारे में पेशन गोइयां की थी, और उनमें से यशायाह नबी हैं, दाऊद नबी हैं, जिक्रिया नबी हैं और दानियल नबी हैं। इन चारों नबियों ने खुदा यीशु मसीह की मौत की पेशन गोइयां की थी। तो इसलिए वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे, और वो कत्ल होने के 3 दिन बाद जी उठेगा। तो एक और पेशन गोई जो खुदा यीशु मसीह ने खुद अपनी मौत के बारे में की थी, वो भी हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील, उसके 14 बाब उसकी 61 आयत से लेके 64 आयत तक। मार्क चैप्टर 14 वर्स 61 टू 64। खुदा के कलाम में लिखा है, सरदार कहन ने उससे फिर सवाल किया और कहा, क्या तू उस अस्तुदा का बेटा मसीह है? यीशु ने कहा, हां मैं हूं। और तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दहनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। सरदार कहा ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों की हाजत नहीं रही, तुमने ये कुफर सुना, अब तुम्हारी क्या राय है? आमीन। तो मेरे अजीज, जब हम ये आयात पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदा, मालिकों के मालिक, इस दुनिया के क्रिएटर पर भी इस दुनिया के लोगों ने ब्लास्फेमी का केस बना दिया। सरदार कहा ने कहा कि तुमने ये कुफर सुना, और कुफर को इंग्लिश में कहते हैं ब्लास्फेमी। वहां से ब्लास्फेमी शुरू हुई और आज के दौर तक भी मसीहियों का पीछा कर रही है। ये खुदा यीशु मसीह ने पेशन गोई की कि मैं खुदा का बेटा हूं, और यही जुर्म उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह
पर लगाकर इसी जुर्म के तहत खुदा यीशु मसीह को सलीब पर लटका दिया कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम इब्ने आदम को कादिर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। सरदार कहा ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों की क्या हाजत है, अब हमें कोई जरूरत नहीं है किसी गवाह की। और नाज़रीन, अगर आज आप देखें तो वो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह मुबारक से जो कलाम निकला आज वो पूरा हो गया हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर अपनी बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने पेशेंगोई की अपने सलीबी मौत से पहले, तो वो भी हमने पढ़ी है। अब हम जाते हैं यीशु मसीह की कब्र की तरफ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर मार दिया गया, कब्र में दफना दिया गया। तो मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 16 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। जो भी हवाला निकाले वो जरा ऊंची आवाज में पढ़े। मरकस की अंजील उसका 16 बाब पहली आयत से लेके 8 आयत तक। जब सब्बत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और यकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। और वो निकलकर कब्र से भागी, क्योंकि लर्जिश और हैबत उन पर गालिब आ गई थी। और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि वो डरती थी। आमीन आमीन। तो नाज़रीन, सब्बत के दिन जो है, जब सब्बत का दिन गुजर गया, अब सब्बत का दिन शुरू कहां से होता है? जुमे की शाम से लेकर हफ्ते की शाम तक, ये सब्बत का दिन है। तो मरियम मगदलीनी और यकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली। अगर हम सलीब के पास किसी खवातीन का जिक्र करें तो वहां पर भी हमें यही खवातीन, इन्हीं का जिक्र मिलता है। और साथ मुकद्दसा मरियम भी वहां पर थी जब खुदा यीशु मसीह को सलीब पर दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहूदी कानून के मुताबिक, यहूदी शरीयत के मुताबिक, ऐसे मौके पर जब किसी को फांसी दिया जाता है या दफनाया जाता है, तो करीबी रिश्तेदार जो हैं उन्हीं औरतों को पास आने की, पास आकर बैठने की इजाजत होती है। तो कब्र पर भी 3 औरतों का हमें जिक्र मिलता है, मरियम मगदलीनी, यकूब की मां मरियम और सलोमी। यकूब की मां मरियम को बाइबल मुकद्दस एक दो अनाजील में दूसरी मरियम के नाम से भी पुकारा हुआ है, दूसरी मरियम के नाम से भी लिखा हुआ है। दूसरी मरियम यकूब की मां थी। यकूब कौन? जिन्होंने यकूब का खत लिखा हुआ है नए ऐहदनामे में।
तो ये मरियम, इस मरियम का मुकद्दस मरियम के साथ क्या ताल्लुक था? ये यूसुफ के भाई क्लोपास की बीवी थी और यकूब की मां थी। और सलोमी कौन थी? सलोमी को मरियम ही कहकर पुकारा जाता था और सलोमी मुकद्दसा मरियम की कजन थी। यानी तीनों का बड़ा एक करीबी रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह के साथ था। इसलिए वो तीनों, उनके अंदर जो, जिसे पंजाबी में कहती है खिंच होना किसी के बारे में, तड़प होना, इन तीनों में, क्योंकि ये दुनियावी रिश्ते में से ये रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह के बहुत नजदीक था। इसलिए ये तीनों कब्र पे सुबह सुबह गई और खुशबूदार चीजें इन्होंने मोल ली ताकि आकर उस पर मलें। यहूदी दस्तूर के मुताबिक जब कोई मर जाता था तो उसकी बॉडी पर खुशबूदार चीजें जो हैं वो मरी जाती थी ताकि उसकी डेड बॉडी जो है वो उसमें से बू ना आए। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे, सुबह सूरज ही निकला था, कब्र पर आई तो सुबह सवेरे जब तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होता है तो हमारे एशियाई ममालिक में, खासकर इंडिया और पाकिस्तान में, उस वक्त एक जुलूस की शक्ल में हम निकलते हैं इकट्ठे होकर कलीसिया में से। तो हम गीत भी गाते हैं, दुआएं भी करते हैं और जोर जोर से नारे भी लगाते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह जी उठा है। तो मतलब ये कि 4 साढ़े 4 बजे का टाइम जो है, उस वक्त अंजील मुकद्दस में लिखा कि पो फूटने से पहले, यानी अभी दिन की रोशनी नहीं हुई थी, होने ही वाली थी। तो उस वक्त मरियम मगदलीनी, यकूब की मां मरियम और सलोमी तीनों कब्र पर गई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए जो पत्थर कब्र के मुंह के आगे पड़ा हुआ है उसको कौन पीछे उठाएगा, लुढ़काएगा। तो जब उन्होंने निगाह की तो क्या देखा कि पत्थर कब्र के मुंह से लुढ़का हुआ था। तो उन्होंने कब्र के मुंह के आगे पत्थर क्यों रखा था? उस वक्त यहूदी दस्तूर के मुताबिक कब्रें जो हैं एक चट्टान को खोद कर कब्र बनाई जाती थी, फिर उसके मुंह के आगे पत्थर रख दिया जाता था। और जब उन्होंने कब्र के अंदर निगाह की कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, और कब्र के अंदर जाकर एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हो गई। यानी अब कब्र खाली है और उसकी दाहिनी तरफ एक जवान सफेद पोशाक पहने हुए बैठा हुआ है। और वो जवान जो सफेद पोशाक पहने हुए बैठा था, वो कौन था? फरिश्ता। और उसने उनसे कहा कि हैरान ना हो, तुम यीशु मसीह को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। देखो ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था। तुम जाकर उसके शागिर्दों को और पतरस से कहो। अब यह बड़ी खास बात है कि फरिश्ते ने तीनों को, मरियम मगदलीनी को, यकूब की मां मरियम को और सलोमी को, ये स्पेशली क्यों कहा कि पतरस से जाके कहो
क्योंकि पतरस ने 3 बार खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया था। उसे जाके बताओ कि वो यीशु जो सलीब दिया गया था, जो मर गया था, जो कब्र में दफना दिया गया था, वो जी उठा है। जाकर उसे बताओ जाके। और वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। और वो निकलकर कब्र से भागी, क्योंकि लर्जिश और हैबत उन पर गालिब आ गई थी। यानी वो इतनी डर गई थी कि उस डर से वो कांप रही थी, जैसे जोर जोर से बंदा कांपता है डर के मारे। और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि वो डरती थी। एक बड़ा अजीब सा वाकया बन जाता है कि वो क्या सोच लिया कि कब्र पर खुशबूदार चीजें लेके गई और आगे जाकर देखा कि कब्र खाली पड़ी हुई है। और अब वो वापस एक बड़ी खुशी की खबर लेके आ रही हैं, और उस खुशी के मारे वो हम एक इंग्लिश का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि इमोशनल हो जाना, आपे से बाहर हो जाना। खुशी इतनी थी कि वो अब उनके जेहन में ये चल रहा होगा कि ये खबर, ये बड़ी खुशखबरी हम किस तरीके से जाके लोगों को बताएं। और यहां पे एक चीज भी हम जरूर मैं बताना चाहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह को कब्र में से जिंदा किसने किया। ये एक बड़ा सवाल है। बाइबल मुकद्दस में चारों अनाजील में लिखा हुआ है कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा था, तुम इस हैकल को ढा दो और मैं उसे तीसरे दिन तामीर करूंगा, यानी फिर उसे मैं बना दूंगा। सॉरी फादर। लेकिन उस वक्त के लोग जो हैं वो इसको समझ ना सके कि खुदावंद यीशु मसीह वो अपने जिस्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका जवाब क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी कामला कुदरत से कब्र में से जी उठे, मौत पर फतह उन्होंने पाई। और आगे हम देखते हैं कि कब्र में से जी उठने के बाद यीशु मसीह किस किस पर जाहिर हुए। नंबर 1, मरकस की इंजील उसका 16 बाब उसकी 9 आयत, यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब उसकी 11 आयत से लेकर 26 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले मरियम मगदलीनी पर खुदावंद यीशु मसीह जाहिर हुए। नंबर 2, मरकस की इंजील उसका 16 बाब उसकी 12 आयत, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 24 बाब 13 आयत से लेकर 35 आयत तक यीशु मसीह अपने 2 पैरोकारों पर जाहिर हुए जब वो देहात की तरफ पैदल जा रहे थे। 2 आदमी पैदल अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, अमाउस उस गांव का नाम है। तो वो आपस में बातें करते रहे कि ये कितना अजीब काम हुआ है, इन लोगों को ये करना नहीं चाहिए था, ये तो वाकई ये तो खुदा का नबी था, इन लोगों ने गलत किया है, उन्होंने इसे सलीब चढ़ा दिया है। और मार दिया गया है। अब उन्हें यह नहीं पता था कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी भी उठा है। खुदावंद यीशु मसीह भी उनके पीछे पीछे चलते चलते उनके गांव तक चले जाते हैं, इवन उनके घर तक भी चले जाते हैं। तो वहां जाकर जब वो गांव के नजदीक पहुंचते हैं तो शाम हो जाती है और वो दोनों आदमी जिद करते हैं
वो कहते हैं कि अब तू कहाँ जाएगा, शाम हो गई है, तू हमारे यहाँ टिक और सुबह होते ही चले जाना। और खुदावंद यीशु मसीह के लिए उन्होंने खाना बनाया। जब खाना आगे रखा तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की, उससे पहले तक उन दोनों की आंखें बंद थी। जो ही खुदावंद यीशु मसीह ने खाने के लिए दुआ की, खुदा का शुक्र करके रोटी को तोड़ा, तो उन दोनों की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, ओहो, खुदावंद यीशु मसीह तो यही है जो हमारे साथ चल के आ रहा था। और उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह वहां से गायब हो गए। दो अपने पैरोकारों पर ज़ाहिर हुए थे और उसके बाद फिर अपने 11 शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए। मरकस की इंजील उसका 16 बाब उसकी 14 आयत और लूका की इंजील उसका 24 बाब 36 से लेकर 43 तक पढ़े तो आपको पता चलेगा कि खुदावंद यीशु मसीह फिर अपने शागिर्दों पर भी ज़ाहिर होते हैं और वहां कुछ सवाल जवाब भी होते हैं खुदावंद यीशु मसीह के अपने शागिर्दों के साथ। तो मैं कोशिश करता हूं कि वो ये जरा हवाला हम देख ही लें। शागिर्द एक जगह पर इकट्ठे थे और वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आकर खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और पांव देखो कि मैं ही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन ना आया और तवज्जुह करते थे तो उसने उनसे कहा, यहां तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया। उसने लेकर उनके रूबरू खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा, क्योंकि लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे लो। तो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर भी ज़ाहिर हुए मुर्दों में से जिंदा होकर। तो नाज़रीन, मैं ये बात आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में बहुत सारे सवाल किए जाते हैं कि यीशु मसीह सलीब नहीं दिया गया, उसकी जगह यहूदा अस्करियोती को मारा गया था। और बाज लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को सलीब नहीं दिया गया था, यीशु मसीह को जिंदा ही खुदा ने उठा लिया था, क्योंकि वो खुदा का प्यारा था। कि मैं उन सबको ये बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत का जब उन्हें सलीब पर दिया गया, वो भी सारा रिकॉर्ड रूमी हुकूमत के पास है। और जब खुदावंद यीशु मसीह कब्र में से जिंदा हुए तो वो सारा रिकॉर्ड भी उनके पास मौजूद है। अब जब किसी ने अपना शक दूर करना हो, जिनकी आंखें बंद हैं, रूहानी आंखें बंद हैं, वो रूम चले जाएं और वहां जाके वो सारा रिकॉर्ड देख के आए
और उन्हें पता चल जाएगा कि यीशु मसीह को सलीब पर दिया गया था, वो कब्र में दफनाया गया था और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हो गए थे। तो आज के इस कलाम का कंक्लूजन क्या है जो हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है? इसका कंक्लूजन है कि खुदावन यीशु मसीह जिंदा होकर कब्र में से आसमान पर चले गए और हम जो दुनिया में जिंदगियां गुजार रहे हैं, जो हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं, जो हम मसीही कहलाते हैं, हमारा क्या मुस्तकबिल है? तो मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी के तौर पर बताना चाहता हूं कि मेरा और आपका मुस्तकबिल यह है कि हम उस यीशु के साथ जिसे सलीब दिया गया था, जो कब्र में से तीसरे दिन जिंदा हुआ था, हम हमेशा तक उसके साथ आसमान की बादशाहत में रहेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं अपने बाप के पास जाता हूं, मेरे बाप के घर बहुत सारे मकान हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, फिर आऊंगा और अपनों को अपने साथ ले जाऊंगा। खुदावंद के अपनों का मुस्तकबिल ये है। और अपने कौन है? जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। तो नाज़रीन, ये है मसीहियों का मुस्तकबिल, आने वाला वक्त कि उन्हें ना किसी मौत का डर है, ना किसी भूख का डर है, ना किसी प्यास का डर है, ना किसी तंगदस्ती का डर है। ये तो सब कुछ बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन फिर खुदावंद यीशु मसीह आएगा, अपने लोगों को आसमान पर अपने साथ ले जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि एक दफा सारे हालेलुया का नारा लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे।